पर अभी मैं Z+ में हूँ और मैं कभी फिल्म में जाता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, तो मैं अब घर में ही देखता हूँ। पहला सवाल है कि नितिन गडकरी जी को फिल्म देखने का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट फिल्म है महेश भट्ट की सड़क और आलिया भट्ट की हाईवे। सर अब मेरे पास कुछ सवाल हैं, एक नया सेगमेंट आपके साथ 5 सवाल करूंगा छोटे छोटे से। इसका नाम है स्विच का सामना। मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैंने आपके बारे में सुनी हैं, सोर्सेज हैं, आपको पता है ना मीडिया में सोर्सेज सूत्र चलते हैं, तो आपको ये बताना है कि ये मेरे सूत्र सही हैं या फर्जी हैं। तो पहला सवाल है कि नितिन गडकरी जी को फिल्म देखने का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट फिल्म है महेश भट्ट की सड़क और आलिया भट्ट की हाईवे। मैं अभी फिल्म देखने का शौक था, तो मैं जब स्टूडेंट था तो फिल्म 3rd क्लास में देखते थे और नाटक पीछे से देखते थे। तब कोई हम कभी भी जाके घुस जाते थे। तो उस समय पहला दिन जब पिक्चर लगता था, मुझे याद है एक शशि कपूर जी का आदमी और इंसान करके पिक्चर लगा था, तो यहाँ से जो चेयर पर बैठे इससे भी 1.5 गुना अंतर, पैर जमीन पर ही नहीं थे, ऊपर हवा के हवा लोगों के भीड़ में जाके काउंटर पे जाके टिकट निकाला था। पर अभी मैं Z+ में हूँ और मैं कभी फिल्म में जाता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, तो मैं अब घर में ही देखता हूँ। पर मैं ये दोनों फिल्म तो उसका नहीं, पर मैं पुराने समय मेरी फेवरेट फिल्मों में आनंद बहुत अच्छी थी, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की जी। फिर मुझे दीवार और जंजीर जी, मुझे फाइटिंग के पिक्चर बहुत पसंद थे तो वो देखता था। रजनीगंधा करके एक पिक्चर थी जी, वो दिल्ली की लेखिका थी मनु भंडारी करके, यह सच है, अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की, वो भी पिक्चर मुझे बहुत पसंद। मैं कभी कभी पुराने फिल्म सुनता हूँ, देखता हूँ, पुरानी गाने सुनता हूँ, राज कपूर के पुराने समय के गाने, मुकेश के गाने बहुत सुनता हूँ। मैं संगीत के भी अभी सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, रोज़ 50,000 लोग आते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम, परसों मिक्का सिंह का हुआ, श्रेया घोषाल का हुआ, और फिर धार्मिक कार्यक्रम भी अनेक होते हैं। तो मुझे वैसे भी सांस्कृतिक और कल्चरल और स्पोर्ट्स, ये मैं क्रिकेटियर था तो दोनों में बहुत काम करता हूँ। पर आपको मैं बता दूँ जो मेरी सबसे बड़ी साइड है, जो अभी मालूम नहीं आपको, मैं सबसे ज़्यादा काम एग्रीकल्चर में करता हूँ। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ और मुझे 7 डॉक्टरेट डिलिट्स मिली है, उसमें से 4 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। अभी एग्रो विजन हुआ जिसमें 5 लाख किसान आए थे, और मैं ज़्यादातर अपने जीवन का टाइम गांव, गरीब, मजदूर, किसान, रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इकोनॉमी का उद्धार करने के लिए मैं ज़्यादा खर्चा करता हूँ। सर एक और जो हमने अपने सूत्रों से बात सुनी है वो ये है कि नितिन गडकरी जी अपने पॉलिटिकल एडवाइजर्स की बात कम मानते हैं। शुरुआत में उन्होंने कहा कि पैंट शर्ट की जगह कुर्ता पजामा पहनो, आपने उन्हें ही भगा दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने राजनीति में तय किया कि मुझे जो अच्छा लगेगा वो पहनूंगा, जो बोलना है वो बोलूँगा, जो करना है वो करूँगा, जो मेरा कॉन्शियस कहता है, मेरा मन कहता है वो मैं करूँगा। जनता मुझे चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं ऐसी कोई नकल नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं कोई गलत इमेज बनाना चाहता हूँ। जैसे है वैसे दिखो, यही अच्छा है। लोग आपको समझते हैं, अगर समझने के बाद उनको लगेगा कि आप ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, चलते रहो। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि नितिन गडकरी बहुत गुस्से वाले मंत्री हैं। एक बार आपने कहा ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहा तो उसे रोड रोलर के नीचे डाल दो। अब ठेकेदार सब ऐसे नहीं होते हैं, पर ठेकेदारों का संबंध थोड़ा कुछ लोगों का ज़्यादा बेईमानी से होता है जी। वो क्या करते हैं कि डिज़ाइंस में पैसे बचाकर प्रॉफिट निकालने के लिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और हमारे देश की जो क्वालिटी है वो रोड अच्छे बनने चाहिए, इसके लिए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ये मेरा स्वभाव है। अब क्या होता है कि ठेकेदार नीचे में सबको मैनेज करते हैं और वो मैनेजमेंट करने में वो माहिरत उनको हासिल है, और सबको लक्ष्मी दर्शन देकर गलत काम करते हैं। ऐसे कोई मिले तो उनको मैं ठोकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री। तो ये जो ठेकेदार गलत काम करेंगे उनको ठोकने का काम करूँगा। और मैंने जो कहा वो प्रतीकात्मक था जी, कि तुमको बुलडोजर के नीचे डालूंगा, मैं सही में बुलडोजर नहीं डालूंगा, मैं तुमको ठोकूंगा,
तुमको तुम्हारे पैसे काटूंगा, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूंगा, तुम अच्छा काम करो। ये देखो, ये रोड बनता है ना, इसमें रोलर होता है, जी तो ये होता है वाइब्रेटिंग रोलर। तो मैं मुंबई में जब मंत्री था तो वो 40 टन का कॉम्पैक्शन करता है, क्योंकि वो वाइब्रेटर चलता है, और जो कॉमन रोलर है वो 15 टन का ही करता है। तो ये बदमाशी क्या करते थे, वाइब्रेटर बंद कर देते थे। मैंने मैंडेटरी कर दिया था वाइब्रेटिंग रोलर, जी तो वाइब्रेटर बंद करते थे तो 15 टन का ही होता था। तो ये कभी कभी क्वालिटी के लिए ये बात मैंने की, वही भाव मेरे मन में है। अगर अच्छी, देखो पैसा कमाना गुनाह नहीं है, जी हर आदमी बिजनेस में पैसा कमाना चाहिए और पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है। पर पैसा कमाते समय जिस काम के पैसे जितने आपने लिए हैं उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी आपने बनानी चाहिए, और मुझे इस बात का दुख है। और मैं अभी इसके बाद इसके बारे में बिल्कुल सहानुभूति रखने वाला नहीं हूँ। जी मेरे बताने के बाद भी क्वालिटी के बारे में मुझे जितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, उसमें कमियां है। जी और दूसरी बात, मटेरियल के भाव भी बढ़ते, तो मैं चाहता हूँ मोनोपोली स्टील और सीमेंट की अल्टरनेटिव मटेरियल तैयार करो। अभी ग्लास फाइबर स्टील है, मैंने बोला इसको यूज़ करो। तो धीरे धीरे क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नए टेक्नोलॉजी का उपयोग लाना, और जो ठीक काम नहीं करेंगे उसको ठोकना। जी ये बिल्कुल, मैं इसके बारे में मेरा कन्विक्शन साफ है। और अच्छा काम जो करता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसका सम्मान देता हूँ, उसकी पब्लिकली तारीफ भी करता हूँ। जी तो उसको मैं ये भी कहता हूँ कि आपने अच्छा काम किया। सही बात। सर आखिरी है कि ट्विटर यानी एक्स पर आपके 13.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर 3 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन फॉलोअर्स, यूट्यूब पर लगभग 7 लाख सब्सक्राइबर्स। नितिन गडकरी जी अपने आप को नेता कम इन्फ्लुएंसर कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या सच है सर? आपको सच बताता हूँ, मैं बहुत अनऑर्गेनाइज हूँ और मुझे ये मीडिया के बारे में मैं सेवी नहीं हूँ। मुझे भी पता नहीं ये क्यों बढ़ा है, तो मैंने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की। कोविड के समय में एमएसएमई का मंत्री था, 700-800 कॉन्फ्रेंस से लोगों को धीर देने के लिए, पॉजिटिविटी तैयार होने के लिए मैं बोलते रहा। धीरे धीरे पॉपुलर हुआ, मुझे पैसे भी मिलने लगे। पर मुझे भी कोई, मैं बहुत जीनियस हूँ, विद्वान हूँ, कुछ लिख के लाता हूँ, कुछ बहुत अच्छा बढ़ता हूँ, ऐसा भी नहीं है। पर लोगों का प्रेम मुझे लगातार मिल रहा है। कभी कभी मैं यहाँ गुड़गांव में एक बीवी जी का कार्यक्रम था, तो मैं उनके कार्यक्रम में गया, उनको 25-50 साल पूरे हुए इसके लिए। तो मुझे जाने के बाद पता चला कि ये कार्यक्रम 70 देशों में हो रहा है। तो मैंने उनको पूछा, भाई मुझे क्यों बुलाया? अगर इंडिया का कार्यक्रम ठीक होता, ये 70 देशों में मुझे कौन जानता है, इतने जगह पर आप लोग बैठे। तो उसने कहा कि वो 70 देशों, उनका सबका चॉइस था कि आपको बुलाना चाहिए। और जब मैं बाहर निकला तो अमेरिका से लेकर पूरे वर्ल्ड में अनेक लोग मेरा भाषण सुन रहे थे। तो कभी कभी मुझे मौका, अभी ये जो आईआईटी वाले ग्रेजुएट्स हैं, उनकी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत से गए हैं, और जो वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी के सीईओ थे, उनकी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें मैं बोलने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोला। तब मुझे आश्चर्य लगा कि जो अमेरिका में बड़े बड़े कंपनी के सीईओ थे, सब उस कार्यक्रम में थे। मुझे पता नहीं है, मैं एक ही बात बताऊं कि लोग मुझे जितना विद्वान समझते उतना मैं विद्वान नहीं हूँ। लोग मुझे जितना बड़ा जीनियस समझते उतना नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ। और प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर है, तो फिर भी लोग मेरे ऊपर प्रेम करते हैं, मैं नसीबवान हूँ। मैं बहुत बार, जो शरद जोशी एक हास्य व्यंग्य कवि थे, आप याद करते कि मालूम, बहुत सुंदर कवि थे, उनकी कविता बहुत सुंदर बनती थी। उनने कहा था कि कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। मैं उनमें से हूँ कि मेरा नसीब लिखा कर आया हूँ, इसलिए लोगों का प्रेम मुझे वैसे ही नेचुरल कोर्स में मिलता है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी भी है और समाधान भी है, और उनके प्रति मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। सर आप हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी हैं, आप मॉडेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं नितिन गडकरी सर के लिए।